जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके डिटेल लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें। 8877551171 इस नंबर के अलावा आपको कहीं से भी कोई भी अप्रोच करता है, बेझक आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आने वाला है। आज की रीडिंग खास होने वाली है, एंड तक जरूर बनी रहिएगा। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंजल्स आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। पितरों का दिन चल रहा है, तो मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए करना चाहूंगी, उनकी तरफ से संदेश आपको देना चाहूंगी कि उनके मन में क्या चीजें हैं और वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं एंसेस्टर्स की तरफ से कि वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे बताएं डिटेल्स में यूनिवर्स के लिए एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं। मेरे यूनिवर्स एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक, परफेक्ट। देखो, एंजल्स की भी ब्लेसिंग आई है और साथ में एंसेस्टर्स की भी आई है। मैं शो कर देती हूँ। लुक, जिनको सच में ये रीडिंग जाननी है, एंड तक बने रहिएगा क्योंकि भरपूर ब्लेसिंग आई है। पहली चीज आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि पास्ट की चीजों से मूव ऑन करके आगे निकलो। आगे बहुत कुछ सोचा है आप लोगों के लिए, बहुत कुछ आपका इंतजार हो रहा है, बस आपको एक स्टेप उठाने की जरूरत है। उन्हें पता है कि पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र रचा है, बहुत लोगों ने आपका नाम खराब किया है, बहुत लोगों ने आपकी पोजीशन को खाया है, बहुत लोगों ने पैसों की झोलमाल आपकी जिंदगी में की है। आगे बढ़ो, फिर भी आगे बढ़ो, क्योंकि ईश्वर और एंजल्स आपको देख रहे हैं, पूरी भरपूर ब्लेसिंग कर रहे हैं। और एंजल्स तो खासकर क्या कर रहे हैं, कर्म की चीजों को देख रहे हैं। आपके कर्मा को भी देख रहे हैं और आपके हेटर्स के कर्मा को भी देख रहे हैं, और वो जज कर रहे हैं काफी चीजों को लेके, जिसका फैसला वो बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेंशन मत लो, कर्मा यहाँ पे जज हो रहा है, और जिसने आप तुम्हारे साथ बुरा किया है उसको कर्मा जरूर मिलेगा, उनको पक्षा नहीं जाएगा। जिन्होंने आपके रास्तों में दरार डाली, जिन्होंने आपके ऊपर काली क्रियाएं की या रिश्ते तोड़े, आपका करियर खराब किया या नाम खराब किया, एक तरीके का ऐसा कर दिया था कि आप ना इधर के बचे ना उधर के बचे, मतलब बहुत लोगों ने आपको घर से भी बाहर निकाल दिया, या ऐसी चालें चली कि आपको मजबूरन घर से बाहर जाना पड़ा, सेपरेशन में रहना पड़ा, जहां आपको अपनी लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल होने लग गया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो होना था हो गया, अच्छे इंसान के तरह, ट्रांसपेरेंसी के तरह चलते रहो, बैलेंस अपने जीवन में लाते रहो, कोशिश करो अपने आप को हील करने की। जो भी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, पहले वहां से ग्रैब करो। जब वो ग्रैब करोगे तब जाके बड़ी पिक्चर्स आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, तब जाके आपके लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें आएंगी। तो यहाँ पे भरपूर ब्लेसिंग है। बोला जा रहा है कि सब कुछ देखा जा रहा है, एंसेस्टर्स एंड एंजल दोनों आपके साथ हैं, दोनों का आशीर्वाद आपके साथ है, और आपको उन गटर से निकाला जा रहा है। अगर आप कहीं फंसे थे,
जो आपके खुद के अपने लोग धोखा दे रहे थे, जहाँ पे आप एवं ही इन्वेस्ट कर रहे थे, जो डिजर्व नहीं करते, फिर भी आप इन्वेस्ट कर रहे थे, उनसे आपको निकाला है आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स ने, क्योंकि ये नहीं चाहते थे आप अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे लोगों में गुजारो जो डिजर्व नहीं करते। आप ऐसे लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने आप को भूल के, अपने ऑरा को भूल के आप ऐसे लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपके लायक नहीं है, और यही लोग आपके पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कमिटमेंट देना नहीं जानते, सिर्फ अपना फायदे के लिए काम करना जानते हैं, अपने फायदे के लिए काम निकलवाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आपके इमोशंस के साथ खेलना जानते हैं। इनके नजर में घर परिवार बच्चा कुछ नहीं होता है, रिश्ते नाते कुछ नहीं होता है। इनके लिए हर चीज इनके हिसाब से चीजें चलनी होती है। ये कदर नहीं करते रिश्तों नातों की, आप इनके पीछे भाग रहे थे। बहुत टाइम से आपके साथ सारी चीजें चल रही थी, बहुत टाइम से आपने बहुत सारी चीजें झेली हैं, सब कुछ टूटने के बावजूद भी आपने हर बार मौका दिया है। तो अब आपको अगर धकेला जा रहा है तो उसमें आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है। अगर आपके करियर में हर्डल्स थे, या अगर आप चीजों में बस फोकस थे लेकिन आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब आपको पुश किया जा रहा है, आपको रास्ते दिखाए जा रहे हैं। अब एंसेस्टर्स आपको वो सारे पाथ दिखाएंगे जो आपके लिए सही है, जो सही नहीं है वो नहीं दिखाए जाएंगे। इनकी भरपूर ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है, और ये वही रास्ते आपके लिए खोलेंगे और वही रास्ते बंद करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, बस सोच को ना सीधी कर लो, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, और नेगेटिव ये भी लाने की जरूरत नहीं कि ईश्वर मेरे साथ चाहता क्या है, सारे उल्टे काम मेरे साथ ही क्यों हो रहे हैं। ये जो आपके भ्रम चल रहा है इसको आप निकाल दें। भ्रम नहीं चल रहा है, आपको बचाया जा रहा है ऐसे लोगों से, इसलिए आपको और तकलीफ हो रही है। आपको लग रहा है वो पाथ मेरे लिए सही था, या वो पर्सन मेरे लिए सही था, या वो फैमिली मेरे लिए सही थी, या मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ। वो टाइम टाइम पे चीजें होती हैं और आपके लिए वो चीजें हटाई जा रही हैं। आपके रिलेशनशिप में हीलिंग होगी, रीयूनियन यहाँ पे दिख रहा है, या फिर यहाँ पे कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज मुझे दिख रहा है कि आपके हक में चीजें आएंगी। अगर आप अपनी लाइफ में सेपरेशन में चल रहे थे तो काफी चीजों में आपको क्लैरिटी मिलेगी, काफी लोगों की सच्चाई आएगी, काफी लोगों को आपके सामने रिवील कराया जाएगा, और आप उस हकदार पे आप एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। और लेकिन जो भी एक्शन होगा आपके हक में होगा, आपके हक में। अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं नए पर्सन का, तो किसी ना किसी नए पर्सन के साथ नई एंट्री हो सकती है, किसी नई पर्सन की फ्रेंडशिप हो सकती है, या किसी आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं। तो नए पर्सन की भी एंट्री मुझे दिख रही है, और पुराना खत्म होते हुए दिख रहा है। ठीक है, हीलिंग, आपको हीलिंग भेज रहे हैं, आपके जीवन में बैलेंसिंग भेज रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर वो हाई कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई वो साइन देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सपने के द्वारा हो, चाहे आपके इंट्यूशन के द्वारा हो। आपको ना बताया जा रहा है, आपको पुश किया जा रहा है कि ये करो, ये करने से तुम्हारा फायदा है। बाकी चीजें तो तुम सोच रहे हो, वो दिमाग से जो सोच रहे हो वो मत करो, जो दिल से सोच रहे हो वो करो। वो कह रहे हैं चारों तरफ की चीजें देखो, क्या सही है क्या गलत है। इमोशंस में आके बिल्कुल भी डिसीजन मत लो, फोकस्ड हो जाओ, फ्यूचर के लिए क्या ठीक है उस हिसाब से डिसीजन लो, अभी के हिसाब से मत लो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है, बहुत जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे, जो छोटी छोटी चीजें आएंगे, उनको इग्नोर मत करो, उनको बढ़ावा दो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग पितृ पूजा करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं, तो उनका पूरा फल मिलने वाला है। डेफिनेटली आपकी पूजा को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुश हैं वो आपसे। ठीक है, जिस कर्म के रास्ते आप चल रहे हैं वो आपको देख के खुश हैं, और इसीलिए वो खुद आ रहे हैं आपको गटर से निकालने के लिए। ये देखो, ऑफर देने, किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी तरीके से। जो आप जगलिंग कर रहे थे ना अपने जीवन में, ये जगलिंग खत्म करेंगे। जिनके लाइफ में फाइनेंशियली कंडीशन खराब थी, अब आपकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक होते हुए मुझे नजर आ रही है। बहुत ज्यादा आप लॉजिकल बनते हुए दिख रहे हैं और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे।
साथ में मुझे ना ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे एंसेस्टर्स के यहाँ पे बर्ड भी है, पिक्चर अगर देखेंगे तो। ये गुड न्यूज़ को भी देता है, कोई ना कोई संदेश देता है। और अगर आप सैटरडे को काले कौवों को उबले हुए चावल खिलाएं तो आपके लिए और ब्लेसिंग वाला काम करेंगे। तो ये चीज जरूर करें, क्योंकि आपको फलदायी देंगे ही देंगे। ठीक है, आपकी पूजा यहाँ पे सफल होते हुए दिख रही है, आपकी ग्रोथ आते हुए दिख रही है, और ज्यादा खासकर फाइनेंशियली स्टेट जो आप लोगों की खराब थी उसमें काफी कुछ सुधार आते हुए दिख रहा है। मैं आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूंगी यहाँ पे एंजल्स की तरफ से कि और क्या ब्लेसिंग आप लोगों के लिए आ रही है। क्लेम इट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू एंजल्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि भरपूर अच्छी ब्लेसिंग है। एंड यहाँ पे मैं हैरान हूँ कि दोनों आए हैं। मैंने रीडिंग दोनों के लिए कही थी और दोनों ही आए हैं। मैजिक मैनिफेस्टिंग, यस। इन दिनों जो भी आप अपने पूर्वजों से इच्छाएं मांग रहे हैं, या आप उनसे बातें कर रहे हैं, या अपनी प्रॉब्लम्स आप उनको जो बता रहे हैं, वो आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, और वो बहुत जल्दी आपकी विश में कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। यस, ओपन कम्युनिकेशन, यस, आप लोग बात कर रहे हैं अपने ईश्वर से, अपने एंजल से, अपने एंसेस्टर से। आप लोग बात कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बात करते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली रात को हाथ जोड़ के बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अर्थ कनेक्शन, यहाँ पे एंसेस्टर्स आपके चाहते हैं कि आप लोग डाउन टू अर्थ ही रहो, जो आपका फर्ज है वो करते रहो। आपको सिर्फ ग्राउंडेड रहना है, अपने अंदर ईगोइस्ट नहीं लाना है, घमंडी नहीं बनना है। लोगों की मदद करो, जितना हो सके लोगों की मदद करो। ठीक है, एक अच्छे इंसान की तरह सॉफ्टली सबसे बात करो, प्यार से बात करो, और ग्राउंडेड रहने की जरूरत है। बुद्धा मास्टर्स भी आए हैं आप लोगों के लाइफ में। ये बोलना चाहते हैं इंक्रीज्ड अवेयरनेस, मतलब आपको बहुत सारे साइन मिलेंगे, आपको बहुत सारे कनेक्शंस बताए जाएंगे। आपको जो कनेक्शन बताया जाएगा वो आपको इनर वॉइस के थ्रू जवाब मिलेगा। आपको लगेगा कि मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे सपने में ये आया, मुझे वो आया। लेकिन जब आप उसी चीज को इनर वॉइस के थ्रू ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए कोई ना कोई वहां पे आंसर होगा। ठीक है, डिवाइन का यहाँ पे भरपूर मैसेज आया है कि जो भी करंट चैलेंजेस थे और जिस चीज पे आप फोकस कर रहे थे वो ना हो के आप चैलेंज फेस कर रहे थे, वो सारी चीजें आपकी लाइफ से हटाई जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत कुछ एंसेस्टर्स भेज रहे हैं, ग्रोथ भेज रहे हैं, ब्लेसिंग भेज रहे हैं। क्लेम इट जरूर कीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।